हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन हमारा मंथली करंट अफेयर का वन लाइनर सेशन है, जहां पर हम जुलाई 2025 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर फॉर्म में यहां पर डिस्कस करेंगे। रैपिड रिवीजन क्लास है आज का ये सेशन हमारा, तो एंड तक देखिएगा। यहां पर जो करंट अफेयर जुलाई 2025 से आने वाली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को यहां पर हम कवर करेंगे। एंड तक देखिए, आराम से रिलैक्स होकर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज के मंथली करंट अफेयर के हमारे रैपिड रिवीजन का, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो जुलाई 2025 में इस किताब को लॉन्च किया गया था, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है शिखर धवन को। बोनालू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू फेस्टिवल की बात करें, तेलंगाना राज्य में इसे मनाया जाता है। देखिए, ऊपर की जो बुक है ना, ये शिखर धवन के जीवन पर ही है, शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है, तो इनके द्वारा लिखा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का रीजनल सेंटर इंडिया के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि आलू पर अनुसंधान और रिसर्च का काम करती है। इसका जो रीजनल सेंटर है इंडिया में खोला जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरू के लीमा में देखने को मिलता है, और इसका रीजनल सेंटर इंडिया में खोला जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने नेशनल टर्मरिक बोर्ड का इनॉग्रेशन किया, इसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है? नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया, और इसके पहले चेयरमैन बनाए गए हैं पल्ले गंगा रेड्डी। हाल ही में जुलाई मंथ में इसका इनॉग्रेशन किया था भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेशनल टर्मरिक बोर्ड या राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के नाम से आप इसे पुकार सकते हैं, तेलंगाना के निजामाबाद में स्थित है। रॉ के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस वीक के नाम से इसे जाना जाता है, भारत की खुफिया एजेंसी है। जुलाई 2025 में इसके नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं पराग जैन, इसके अध्यक्ष या हेड आप इनको चीफ बोल सकते हैं। भारत का फर्स्ट ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किस एक्सप्रेसवे पर बनाया गया? इंडिया का फर्स्ट ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। यह जो पूरा कॉरिडोर है राजस्थान के रणथंबोर टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है। तो इंडिया का पहला ओवरपास वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर कहां पर निर्मित किया गया, किस एक्सप्रेसवे पर निर्मित किया गया? तो यह हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यूज चेस कप जीतकर भारत के शीर्ष क्रम के चेस प्लेयर कौन बने हैं? देखिए, यूज चेस कप जो कि शतरंज का टूर्नामेंट है, इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया, और इसके विनर रहे थे आर प्रज्ञानंद, इंडिया के चेस प्लेयर, और इसको जीतकर ये भारत के टॉप चेस प्लेयर बने हैं फिडे रैंकिंग में। फिडे में इनकी रैंकिंग 2778.3 हो गई है, और इसके बाद ये इंडिया के सबसे टॉप के ऐसे खिलाड़ी है जिनकी फिडे रैंकिंग सबसे ज्यादा है जुलाई 2025 तक। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? पद्मश्री से सम्मानित सूर्यमुखी देवी बहुत ही फेमस क्लासिकल डांसर थी। किस डांस की? तो ये मणिपुरी क्लासिकल डांसर थी, भारत के मणिपुर राज्य से ही आती है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि 2025 में अभी इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कौन है ये? सूर्यमुखी देवी। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में शतक बनाने वाली फर्स्ट इंडियन वीमेन क्रिकेटर कौन बनी है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों प्रारूप में सेंचुरी लगाने वाली पहली इंडियन विमेन क्रिकेटर बनी है भारत की स्मृति मंधाना। याद रखिएगा, स्मृति मंधाना से एसएससी में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसके चेयरमैन के रूप में पहले से ही संजय कुमार अग्रवाल कार्यरत थे। अभी जुलाई 2025 में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाया गया, 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक। अब ये अपने पद को कंटिन्यू करेंगे, होल्ड करेंगे। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स
किस देश में कितने ज्यादा यूनिकॉर्न हैं, इस आधार पर रैंक करता है। तो इस इंडेक्स में भारत को 3rd रैंक पर रखा गया है। देखिए पूरे वर्ल्ड में इस इंडेक्स में पहले स्थान पर यूएसए को रखा गया, जहां पर सबसे ज्यादा 758 यूनिकॉर्न देखने को मिलते हैं। सेकंड पर चाइना है, 343 यूनिकॉर्न कंपनीज है, और इंडिया में 64 यूनिकॉर्न कंपनीज है, और इंडिया आता है यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में 3rd प्लेस पर। ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट वैल्यूएशन 8,300 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी कंपनियां होती है यूनिकॉर्न कंपनी। तो यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में इंडिया की रैंक है 3rd हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया है? तो सेंट्रल की एक स्कीम है रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए, इसके लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेवी में शामिल किया गया आईएनएस उदयगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? इंडियन नेवी में जुलाई 2025 में आईएनएस उदयगिरी को शामिल किया गया था, जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया फ्रिगेट से। एक छोटे युद्धपोत हैं, ऐसे 7 युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है प्रोजेक्ट 17A के तहत, जो कि स्टिल्थ फ्रिगेट से, मतलब जो किसी भी सोनार रडार इनकी पकड़ में आए बिना किसी भी दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे इंडियन नेवी को 7 फ्रिगेट्स दिए जाएंगे, युद्धपोत दिए जाएंगे प्रोजेक्ट 17A के तहत। इनमें से दूसरा आईएनएस उदयगिरी दिया गया था जुलाई 2025। अफ्रीकी देश घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किसे सम्मानित किया गया? अफ्रीकी देश है घाना, इसका एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। इससे सम्मानित किया गया भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अमेजन क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अमेजन के जंगल जहां जहां फैले हुए हैं वो देश कहलाते हैं अमेजन रीजन के देश, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो इनमें से सूरीनाम, जो कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपी देश है, इसे हाल ही में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है, मतलब जहां पर मलेरिया के पिछले 3 साल से कोई भी मामला देखने को नहीं मिला है। और इस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो सूरीनाम 46th कंट्री है वर्ल्ड की जिसे WHO ने मलेरिया फ्री सर्टिफाइड किया है। पीएम मित्र स्कीम के तहत किस राज्य के विरुधुनगर में 1900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को यूनियन कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई? तो पीएम मित्र स्कीम भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए स्कीम कार्यरत है। इसके तहत तमिलनाडु के विरुधुनगर में 1900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी दी है। तो ये तमिलनाडु के विरुधुनगर में बनाया जा रहा है, 1900 करोड़ इसकी टोटल लागत आने वाली है। केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। इसकी घोषणा किस बजट में की गई थी? नाम क्या है? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे मंजूरी दी है। इसकी घोषणा की गई थी 2024-25 का जो बजट था उसमें यूनियन के। अब इसे लॉन्च किया गया और 2025 से लेकर 2027 तक, मतलब 3 साल के लिए 99,446 करोड़ रुपए का बजट इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने आवंटित किया है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025। यूनियन कैबिनेट जो है उसने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को 2025 की स्पोर्ट्स पॉलिसी है, इसे मंजूरी प्रदान की है। यह किस खेल नीति का स्थान लेगी? तो अभी तक इंडिया में जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी चल रही है वो 2001 की है। यह अभी तक भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लागू थी, लेकिन अब इसको रिप्लेस करेगी नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो कि अब 2025 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसे मंजूरी दी है। अभी तक जो लागू थी, जिसको ये रिप्लेस करेगी, वो भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2001 की। 2025 में सिटी कन्वेंशन के 50 साल पूरे हुए हैं। यह किस वर्ष अपनाया गया था? तो जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से सिटी कन्वेंशन को अपनाया गया था 1975 में। रिसेंटली जुलाई 2025 में इसके 50 साल पूरे हुए हैं। सिटीज का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज
ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, ये सीडीज का फुल फॉर्म है। ऐसी जितनी भी स्पीशीज हैं जो कि वर्ल्ड में विलुप्ति की कगार पर है, संकटग्रस्त है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीवों की कोई प्रजाति हो, तो उनके इंटरनेशनल ट्रेड को ये जो सीडीज कन्वेंशन है वो कंट्रोल करता है कि भाई नहीं होना चाहिए ट्रेड, क्योंकि उस स्पीशीज को संरक्षण की जरूरत है। तो ये सीडी कन्वेंशन है जिसे 1975 में अपनाया गया था। 2025 में इसके 50 साल पूरे हुए हैं। फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। डल झील पर यह वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे खेलो इंडिया के तहत। पहली बार आयोजित किया जाएगा इसी मंथ 21 से लेकर 23 अगस्त तक। ठीक है, यहां पर समझ में आया? देखिए यहां पर मैं आपको रैपिड रिवीजन में जुलाई के सारे करंट अफेयर यहां पर बता ही दूंगा। इसके अलावा आप डेली करंट अफेयर भी पढ़िए, क्योंकि डेली करंट अफेयर में आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूं। अगर आप डेली करंट अफेयर देखते हैं ना, तो किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर का। और इसके अलावा अगर आप और ज्यादा करंट अफेयर को डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी करंट अफेयर की शंखनाद ई बुक को ज्वाइन कर लीजिए। अगस्त 2025 तक आपको ये अपडेटेड अभी मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कीजिए। ठीक है, डिटेल्ड करंट अफेयर आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। 1000 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगे करंट अफेयर के, और 500 वन लाइनर भी आपको आपकी इस करंट अफेयर की ईयरली शंखनाद बुक में मिल जाएगा। तो ई बुक आपको अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में, काफी अफोर्डेबल प्राइस में है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप अवेल कर लीजिए। इसके अलावा आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि आप कैसे इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और ई बुक ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए। आपके बहुत काम की, हर एग्जाम में ये आपके लिए रामबाण बनेगी, तो एक बार इसको अवेल जरूर कीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली मान्यता देने वाला पहला देश बना है रशिया। अभी तक क्या है कि तालिबान जो कि अफगानिस्तान में शासन कर रहा है, इसको किसी भी देश ने ऑफिशियली मान्यता नहीं दी है। तब इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन रशिया पहला देश बना है जिसने तालिबान को ऑफिशियली एक गवर्नमेंट के रूप में मान्यता दी है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट को शुरू किया है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने। पाकिस्तान से जो इलीगल ट्रेड इंडिया हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रेड हमने बंद कर दिया, तो पाकिस्तान क्या कर रहा था कि सऊदी अरब, UAE इनके इस जो रूट है उनके माध्यम से अपने माल को इंडिया में सप्लाई कर रहा था। तो इस इलीगल ट्रेड को प्रतिबंधित करने के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट चलाया था डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, और पाकिस्तान का काफी सारा माल इन्होंने जब्त किया है। भारत का पहला QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहां लॉन्च किया गया? इंडिया का पहला QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। मतलब यहां पर अब QR लगे होंगे इंदौर में घरों पर। QR को जैसे स्कैन किया जाएगा पूरी लोकेशन मिल जाएगी कि घर कहां है, किस एरिया में है, नंबर क्या है, कौन रहता है, कौन मालिक है ना। तो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ भी मिल पाएगा। नल कलेक्शन, जो नल का कनेक्शन चाहिए, बिजली कनेक्शन या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मदद भी, हेल्प भी जल्दी पहुंचाई जा सकेगी हर घर पर। किसी को एड्रेस देना है तो डायरेक्ट QR सेंड कर दिया, वो जैसे ही QR को स्कैन करेगा GPS लोकेशन ऑन हो जाएगी, वो घर तक आ जाएगा किसी के भी। तो ये QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम है, इंदौर में लॉन्च किया गया है इंडिया में पहली बार। भारत का फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंडिया का फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश में ये ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में बनाया जाएगा। किस देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया? देखिए, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो इसका पूरा नाम है। तो एक कैरेबियन कंट्री है त्रिनिदाद और टोबैगो। इसने भारत के PM नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में अपने यहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो से सम्मानित किया है।
सूरीनाम की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? सूरीनाम देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट की यहां पर बात की गई है तो ये जेनिफर गिरलिंग्स सिमोन्स को नियुक्त किया गया। पहली फीमेल प्रेसिडेंट है तो पूछी जा सकती है, सूरीनाम देश की बनी है। 17th ब्रिक्स समिट का आयोजन कहां किया गया? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ओके, इसके पहले जो 16 ब्रिक्स समिट थी 2024 में रशिया के कजान में आयोजित की गई थी, और अब 17th ब्रिक्स समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित की गई 6 से लेकर 7 जुलाई 2025 तक। एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 आयोजन किया गया चीन के बीजिंग में। इंडिया ने टोटल 9 मेडल अपने नाम किए और इंडिया मेडल टेली में सेकेंड प्लेस पर रहा है। फर्स्ट पर चाइना रहा 17 मेडल के साथ, इंडिया सेकेंड पर 9 मेडल के साथ, तीनों ही मेडल 3-3 जीते, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, और थाईलैंड रहा थर्ड प्लेस पर 6 मेडल के साथ। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहां किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का इनॉग्रेशन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में जुलाई 2025। कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं? तो 2 देश हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में जुड़े हैं, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। कोलंबिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां मेंबर बना और उज्बेकिस्तान जुलाई 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 11वां मेंबर बना है। दानस नामक साइक्लोन ने किस देश को प्रभावित किया है? दानस नाम का एक साइक्लोन आया है हाल ही में वेस्ट पैसिफिक ओशन, मतलब पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये देखने को मिला। ट्रॉपिकल टाइफून दानस साउथ चाइना सी में इसकी लोकेशन है, जिसने ताइवान फिलीपींस को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। तो यहां पर ताइवान और फिलीपींस दोनों ही आंसर आ जाएंगे। दक्षिण चीन सागर में इसकी लोकेशन देखने को मिली, वेस्ट पैसिफिक ओशन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन है दानस नाम का, जुलाई 2025 में आया था पश्चिमी प्रशांत महासागर में। खबरों में रही सीन रिवर, जिसे 100 साल के बाद फिर से तैराकी के लिए खोल दिया गया है, यह किस देश में स्थित है? खबरों में रही सीन रिवर यह देखने को मिलती है फ्रांस में। जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसका जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, है ना, वो कहां पर हुई थी? सीन नदी में हुई, इसके किनारे पर। तो सीन नदी फ्रांस के पेरिस में स्थित है। 100 साल के बाद इसको फिर से तैराकी के लिए खोला गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉवर्टी फ्री विलेज स्कीम कहां शुरू की गई है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसे शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। जो राज्य के गांव हैं वहां पर गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। आईसीसी के पहले इंडियन सीईओ कौन बने? आईसीसी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन आप इसको बोल लो, है ना, आईसीसी के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों को रेगुलेट करती है। तो क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम है। संजोग गुप्ता हाल ही में इसके पहले इंडियन सीईओ बने हैं। आज तक देखिए इसके जो हेड है ना, अध्यक्ष है ना, चेयरमैन, वो भारत की ये जय शाह, लेकिन सीईओ के पद पर अब पहली बार कोई इंडियन नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है संजोग गुप्ता। ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को पूरे वर्ल्ड में। 1989 में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 2025 में empowering young people to create the families they want in a fair and hopeful world, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम है 2025 में। 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। जा माता एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? ये हो चुका है, तो किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया? जा माता एक्सरसाइज का आयोजन इंडिया और जापान की जो कोस्ट गार्ड है उनके मध्य में किया गया। जो दोनों देशों का जो समुद्री सीमाएं हैं उनकी रक्षा के लिए एक आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए यह अभ्यास है जा माता के नाम का। इंडिया और जापान के मध्य में इसका आयोजन जुलाई 2025 में किया गया। कलादान प्रोजेक्ट किन 2 देशों के बीच में एक संयुक्त परियोजना है?
कलादान प्रोजेक्ट एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, इंडिया और म्यांमार के मध्य में। इसमें क्या हो गया, इंडिया और म्यांमार के मध्य में सी, रिवर और रोड रूट डेवलप किया जाएगा ताकि ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, और म्यांमार के माध्यम से हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, यहां तक हम ट्रेड को पहुंचा सके, ठीक है। तो अभी क्या होता था, और स्पेशली जो कोलकाता पोर्ट है उसको डायरेक्ट पूर्वोत्तर भारत से जोड़ा जा सके, इसीलिए एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, यानी आपस में जोड़ने के लिए समुद्र, नदी और सड़क, इन तीनों का यूज किया जाएगा ताकि ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। तो इंडिया और म्यांमार के मध्य का कलादान प्रोजेक्ट है, 2027 तक इसके पूरी होने की संभावना है। सेंट्रल ने अभी इसके लिए अपडेट दिया था जुलाई 2025 में, तो ये सुर्खियों में रहा था। 2025 आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 में 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक इंडोनेशिया के जकार्ता में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। कहां पर? इंडोनेशिया के जकार्ता में। 11th इंडिया मेज समिट का आयोजन कहां किया गया? भारतीय मक्का सम्मेलन 11वां एडिशन। इसका आयोजन 2025 में किया गया जुलाई मंथ में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। मक्का सेक्टर को बढ़ावा देना, मक्का के उत्पादन को बढ़ावा देना, उस पर चर्चा करना इस समिट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य था। 11वां इंडियन मक्का या मेज समिट नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित की गई। 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन सा देश बनेगा? 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य देश बनेगा बुल्गारिया। बुल्गारिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि भाई हम यूरोजोन में शामिल होंगे, और 1 जनवरी को ये यूरोजोन को ज्वाइन करेगा तो 21वां मेंबर बनेगा। मतलब अब इसकी भी करेंसी हो जाएगी यूरो। यूरोपीय यूनियन में ऑलमोस्ट 27 देश हैं, उनमें से 21 यूरोजोन के सदस्य हैं। यूरोजोन में जो देश होते हैं ना, उन सभी की ऑफिशियली करेंसी हो जाती है यूरो। तो अब ऐसा 21वां देश बनेगा 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया। 4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की फर्स्ट लिस्टेड कंपनी कौन बनी है? दुनिया की पहली ऐसी कंपनी जो कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी की वैल्यूएशन को पार कर गई है, यह अमेरिकी कंपनी है एनवीडिया। वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी जो कि 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के मार्केट वैल्यूएशन को पार कर गई है। केयरएज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का कितना प्रतिशत रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है? तो एक ग्रुप है, एक रिसर्च बोल सकते हैं, मुंबई बेस्ड इंस्टीट्यूट है केयरएज। इसने एक रिपोर्ट जारी की थी रेयर अर्थ एलिमेंट पर, और इसने बताया कि पूरे वर्ल्ड का 8% रेयर अर्थ एलिमेंट इंडिया में है। सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट है चाइना के पास, पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 49%। सेकंड पर आता है ब्राजील 23% के साथ, और थर्ड पर आता है इंडिया 8% के साथ। नवजातों के लिए पहले मलेरिया उपचार कॉर्टेम बेबी को किस देश ने मंजूरी दी है? तो नवजातों के लिए पहले मलेरिया उपचार कॉर्टेम बेबी, एक मेडिसिन समझो आप, इसको मंजूरी देने का श्रेय दिया जाता है स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को। कॉर्टेम बेबी नाम की ये वैक्सीन डेवलप की है मलेरिया की स्विट्जरलैंड की एक कंपनी ने, और स्विट्जरलैंड ने इसे मंजूरी दी है। अभी तक क्या होता था कि मलेरिया की जो वैक्सीन थी 4 साल के ऊपर के लोगों के लिए थी। तो क्या है, बच्चों को अगर देते थे ना तो डोज हेवी हो सकता था, ओवर हो सकता था, कभी कभी बच्चे रिस्क में आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब नवजात जो जन्म लेने वाला जन्म जिसने अभी अभी लिया है, उसके लिए भी मलेरिया के लिए इस वैक्सीन को यूज किया जा सके, तो इसे मंजूरी दी है स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट। न्यू कैलेडोनिया, जिसे हाल ही में एक नए राज्य का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई, किस देश का एक विदेशी क्षेत्र है? न्यू कैलेडोनिया ये हमें दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में एक देश देखने को, एक स्टेट आप इसको बोलो, देश भी नहीं, एक स्टेट, एक क्षेत्र देखने को मिलता है जो कि फ्रांस की एक विदेशी क्षेत्र है, फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी है। क्या होता है कि फ्रांस इन पर अत्याचार भी करता है, तो फ्रांस अब कब्जा भी कर रखा है, टेरिटरी भी बना रखा है, और इन पर अत्याचार भी करता है। तो काफी प्रोटेस्ट हुए थे कुछ समय पहले न्यू कैलेडोनिया में। तो अब जो फ्रांस है उसके बाद उसने घोषणा की कि चलो हम न्यू कैलेडोनिया को एक राज्य का दर्जा देंगे,
आप आपकी शासन वगैरह करो, पर कंट्रोल हमारा ही रहेगा। तो इस तरीके से ये सुर्खियों में था। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में ये एक द्वीपी आइलैंड पर स्थित एक क्षेत्र है न्यू कैलेडोनिया नाम का। किसकी ओवरसीज टेरिटरी है? तो फ्रांस की। लेकिन किस महासागर में? दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर। करनाक ब्रिज, जिसका नाम बदलकर सिंदूर फ्लाईओवर कर दिया गया, कहां पर स्थित है? करनाक ब्रिज स्थित है मुंबई में, जिसका पुनर्निर्माण किया गया है 2021 में, क्योंकि ये काफी पुराना था, अंग्रेजों ने बना रखा था, तो इसको बंद किया गया, तोड़ के नया बनाया गया और अब इसका नाम किया गया है सिंदूर फ्लाईओवर। मुंबई में इसका निर्माण किया गया। मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू की गई है? मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र इनिशिएटिव को शुरू किया है असम सरकार ने। मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जाएगा? पांडुलिपि जो विरासत है उस पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। 11 से लेकर 13 सितंबर तक नई दिल्ली में यह ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, ताकि जो पांडुलिपियां हैं उनका संरक्षण किया जा सके। नवीनतम फीफा रैंकिंग में इंडिया मेंस फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? फीफा की एक रैंकिंग आई है जिसमें इसने बताया है कि जुलाई 2025 में इंडिया की जो मेंस फुटबॉल टीम है उसकी ऑल ओवर रैंक है 133। ये वैसे हर महीने रैंक आती है तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ये इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 9 साल की ये सबसे खराब रैंक है। इसके पहले 2016 में हमारी 135वीं रैंक थी और अब फिर से 133वीं रैंक है। टॉप पर जो फुटबॉल टीम है अर्जेंटीना की है, सेकंड पर स्पेन की है, थर्ड पर फ्रांस की। इंडिया के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया है? इंडिया का ऐसा प्लेस जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया, यह है मराठा के फोर्ट्स। जो मराठाओं के किले हैं, जिनमें से 11 किले महाराष्ट्र में और एक किला तमिलनाडु में देखने को मिलता है ना? तो ये सारे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़े गए और ये भारत का 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है। इसको मिलाकर इंडिया में 36 कल्चरल साइट हो गई, 7 नेचुरल साइट हो गई और एक मिक्स्ड कैटेगरी की साइट हो गई है। टोटल हो गई है 44। अच्छा, मराठाओं के महाराष्ट्र में जो किले हैं, तलहर किला, शिवनेरी, लोहगढ़, खांडेरी, रायगढ़, राजगढ़, है ना, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग, ये सारे फोर्ट है। 11 फोर्ट है ऐसे जो महाराष्ट्र में, और एक तमिलनाडु में है जिंजी फोर्ट। तो ये 12 फोर्ट मिलकर बनते हैं मराठाओं के किले और इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। 44th इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा, इसके पहले 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की चराईदेव मोईदाम, असम के मैदान चराईदेव मोईदाम वो थी, और अब ये 44 थे। ठीक है। पेन पिंटर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? 2025 का पेन पिंटर अवार्ड दिया गया है लीला ओबेलेला को। ठीक है ना? तो ये सुडानिश स्कॉटिश राइटर है। पेन पिंटर अवार्ड की बात करें, पहले प्राइस की बात करें, तो ये ऐसे राइटर को दिया जाता है जो कि भले ही किसी भी देश का हो, लेकिन वो ब्रिटेन में रह रहा हो और इंग्लिश में उसने साहित्य लिखा हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति को पेन पिंटर अवार्ड दिया जा सकता है। तो सूडान की रहने वाली लेकिन वर्तमान में रह रही है स्कॉटलैंड में, तो सुडेनिश स्कॉटिश राइटर है लीला ओबेलेला, जिनको हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इंडिया के 87th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जुलाई 2025 में भारत के 87th शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं हरि कृष्णन ए, और रिसेंटली 88th ग्रैंड मास्टर भी हमें मिल गई है और यह है दिव्या देशमुख। 88th शतरंज ग्रैंड मास्टर, 87th लास्ट मंथ बने थे हरि कृष्णन ए, चेन्नई से आते हैं। हाल ही में स्वीकृत अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा? अरुणाचल प्रदेश राज्य में अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, जो कि नामदफा टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को। इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है ना, उससे बहुत ही लग के इस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। टोटल लेंथ है 1748 किलोमीटर और लागत आएगी टोटल 27,000 करोड़ रुपए। इसका ऑफिशियली नाम है NH 913। ठीक है।
तो इसका निर्माण किया जा रहा है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, या फिर इसे बोमडिला विजयनगर हाईवे के नाम से भी पुकारा जाता है। यह गुजरेगा नामदफा टाइगर रिजर्व से अरुणाचल प्रदेश राज्य में। 2025 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड किसने जीता है? 2025 का यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड जीता है वर्षा देशपांडे ने, महाराष्ट्र की रहने वाली है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काम किया हो, है ना, बढ़ती पॉपुलेशन के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए काम किया हो, हेल्थ के सेक्टर में या सोशल सर्विस के सेक्टर में कुछ काम किया हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड दिया जा सकता है। तो यह दिया गया भारत की महाराष्ट्र की रहने वाली वर्षा देशपांडे को जुलाई 2025। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल की 2024 आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक क्या है? इसमें देखिए रैंक किस आधार पर दी जाती है कि किसका जो टूरिज्म इकोनॉमी कितनी ज्यादा है ना, मतलब जो मेन जीडीपी है ना उसमें टूरिज्म इकोनॉमी का कितना ज्यादा योगदान है, इस आधार पर इसे इस इंडेक्स में रैंक किया जाता है। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट है 2024 की आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट। इसमें टोटल 184 कंट्रीज या इकोनॉमिक्स का जो इकोनॉमिक वाले देश हैं उनका एनालिसिस किया गया, 184 देशों को शामिल किया गया और पर्यटन अर्थव्यवस्था में इंडिया को 8th रैंक पर रखा गया, 8वीं रैंक। पहली रैंक है यूएसए, सेकंड पर है चाइना जिसकी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान टूरिज्म इकोनॉमी का होता है, सबसे ऊपर तो आ गया यूएसए, सेकंड पर चाइना, तीसरे पर है जर्मनी। इंडिया की रैंक है 8th। नेशनल मेडिकल कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नेशनल मेडिकल कमीशन के नए अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात सेठ को नियुक्त किया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा जुलाई 2025 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला डायरेक्टर जनरल चुनी गई है। तो यह नेतृत्व करने वाली या डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, सोनाली मिश्रा। विंबलडन 2025 मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन, इसमें मेंस सिंगल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर इटली के प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल में कार्लोस अल्कराज स्पेन के टेनिस प्लेयर को हराया है। तो विनर हो गए जेनिक सिनर, रनर अप हो गए कार्लोस अल्कराज। ये तो हो गया मेन सिंगल। विमेन सिंगल में विंबलडन का खिताब जीता है इगा स्वितेक ने। यह पोलैंड की महिला टेनिस प्लेयर है और इन्होंने फाइनल में हराया एनिसिमोवा को। ये यूएसए की टेनिस प्लेयर हैं। तो दोनों के विनर और रनर अप हो गए मेन सिंगल विमेन सिंगल विंबलडन 2025। मेन सिंगल का विनर कौन? जेनिक सिनर, और विमेन सिंगल का विनर कौन? इगा स्वितेक। कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 2024 का कलिंगा रत्न अवार्ड दिया गया हाल ही में 2025 में, और यह दिया गया सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को। यह अवार्ड 4 साल में एक बार दिया जाता है, तो 2024 के लिए अभी 2025 में दिया गया धर्मेंद्र प्रधान। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब चेल्सी एफसी की टीम ने अपने नाम किया। चेल्सी एफसी की टीम ने पेरिस सेंट जर्मन को हराकर यह खिताब जीता है। इस बार यह 21वां एडिशन था जिसका आयोजन यूएसए में किया गया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, खिताब जीता चेल्सी एफसी की टीम ने। कोटा श्रीनिवास राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? कोटा श्रीनिवास राव ये तेलुगु के बहुत ही फेमस एक्टर थे, सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित। हाल ही में इनका निधन हो गया। भारत सरकार के द्वारा इनको 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका। कोटा श्रीनिवास राव तेलुगु एक्टर, सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है इंडिया।
ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए और उससे बचाने के लिए डेवलप किया गया है। सारी ट्रेडिशनल नॉलेज, रिसर्च पेपर, जितने भी मेडिसिन हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी और योगा, उन सब की यहाँ पर मिल जाएगी। तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, इसे लॉन्च किया है इंडिया ने। बहदियान कलाम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बहदियान कलाम फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय राज्य में। हाल ही में जुलाई महीने में मेघालय की जयंतिया हिल्स में वहां की जो लोकल कम्युनिटी है, जो जनजाति है, उनके द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। एक डांस फेस्टिवल है, कहां का? मेघालय का, जिसका नाम है बहदियान कलाम फेस्टिवल। हरियाणा के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 2 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए। इनमें से हरियाणा के नए गवर्नर बने हैं आसिम कुमार घोष। इसके अलावा लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई कविंद्र गुप्ता की। हरियाणा में आसिम कुमार घोष गवर्नर हैं और गोवा के नए गवर्नर अपॉइंट किए गए अशोक गजपति राजू। तो ये 2 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में जुलाई 2025 में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। लद्दाख क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते। बी सरोजा देवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी? बी सरोजा देवी की बात करें, सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित थी। काफी मूवीज में इन्होंने एक्टिंग की है, तेलुगु, तमिल, हिंदी। कर्नाटका राज्य से आती है ये। 1992 में इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है और इसके पहले 1969 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका था। बी सरोजा देवी सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित एक्टर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। कर्नाटका हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कर्नाटका हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए विभू भाकरू। इंडिया का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन खेती को ऑफिशियली एग्रीकल्चर का दर्जा दिया है? इंडिया का पहला राज्य जिसने पशुधन खेती को ऑफिशियली एग्रीकल्चर का दर्जा दिया, यह हो गया भारत का महाराष्ट्र राज्य। भारत का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टे ब्रिज बनाया गया भारत के कर्नाटका राज्य में। कर्नाटका में एक नदी बहती है शरावती रिवर, इस पर यह ब्रिज बनाया गया है, केबल स्टे ब्रिज, जिसका नाम है सिगांदूर ब्रिज और इसकी टोटल लेंथ है 2.44 किलोमीटर। वैसे इंडिया का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु गुजरात में देखने को मिलता है और अब दूसरा बड़ा हो गया सिगांदूर ब्रिज जो कि कर्नाटक में बनाया गया शरावती रिवर पर। ठीक है, ब्रिज को बनाने में 472 करोड़ रुपए का बजट लगा है। कर्नाटका में स्थित है। नाम क्या है? सिगांदूर ब्रिज। यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2025। ठीक है, इसमें जो फॉरेन स्टूडेंट आते हैं, फॉरेनर्स जो स्टूडेंट आते हैं दूसरे देशों के, उनके रहने के लिए सेफ कितना ज्यादा है कोई शहर, है ना, जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं वहां की एजुकेशन कितनी अच्छी है और उसमें प्लेसमेंट कितना अच्छा मिल रहा है, इन सब आधारों पर छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर देखा जाए यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में, तो ये है सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी। सियोल को पहले स्थान पर रखा गया, जापान के टोक्यो को दूसरे स्थान पर और यूके के लंदन को तीसरे स्थान पर। इंडिया की सबसे बेस्ट सिटी है मुंबई, लेकिन इस इंडेक्स में इसकी रैंक है 98। दिल्ली दूसरे नंबर पर आता है इंडिया से, लेकिन इसकी इस इंडेक्स में रैंक है 104। तो सबसे अच्छा शहर पूछा जाए छात्रों के लिए तो यह हो गया दक्षिण कोरिया का सियोल। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जिसे हाल ही में अप्रूव किया गया है, इसके लिए 2025-26 के लिए वार्षिक बजट कितना रखा गया? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसका अनाउंसमेंट किया गया था 2025 के इसी साल के केंद्रीय बजट में। अब इसको फाइनली लॉन्च किया गया और एक साल के लिए इसका बजट रखा गया है 24,000 करोड़ रुपए।
ये जो योजना है ना 6 साल के लिए लागू की जाएगी 2031-32 के फाइनेंशियल ईयर तक, और हर साल इसका बजट होगा 24,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया है डीआरडीओ ने। इंडियन आर्मी ने हाल ही में एयर सरफेस टू एयर ये जो मिसाइल सिस्टम है आकाश प्राइम, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे बनाया है डीआरडीओ। पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दीपिका सहरावत है। विमेन हॉकी प्लेयर है दीपिका सहरावत, जिन्होंने पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीता है, और इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली इंडियन भारतीय खिलाड़ी। भारत की फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया है? इंडिया का पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया गया गुजरात राज्य में। गुजरात में वहां के जो आदिवासी समुदाय हैं, जो जनजाति कम्युनिटी है, उनके जो जेनेटिक्स से जो डीएनए है उन्हें रिजर्व किया जाएगा ताकि इन फ्यूचर उन पर रिसर्च की जा सके। तो फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात में शुरू किया गया। लगातार 8वीं बार भारत का सबसे क्लीन सिटी किसे घोषित किया गया? लगातार 8वीं बार इंडिया की सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है इंदौर को। देखिए क्या होता है कि हर साल इंदौर ही टॉप पर है 8 साल से, लेकिन इस बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया है ना, उसमें एक नई कैटेगरी ऐड कर दी है। यह है सुपर स्वच्छ लीग। ऐसे शहर जो पिछले 3 साल में किसी भी 2 साल टॉप 3 के अंदर आए हैं, तो उनको शामिल किया गया सुपर स्वच्छ लीग में। तो इसमें भी 10 लाख से ऊपर की जो सिटीज है उसमें पहले स्थान पर इंदौर ही है। और जो नॉर्मल रैंकिंग दी जाती थी स्वच्छता की, इससे हटकर अब उसमें पहले स्थान पर आ गया है अहमदाबाद। ठीक है, लेकिन वो तब जब ऐसे शहर जो कि लास्ट 3 साल से लगातार या 2 बार कभी भी टॉप 3 में आए हों, तो उनको वहां से हटाकर इधर लाया गया है सुपर स्वच्छ लीग में। इसमें 10 लाख के ऊपर सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, लगातार 8वीं बार। यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला प्राइज 18 जुलाई 2025 को किसे प्रदान किया गया? यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला प्राइज दिया गया 2 लोगों को, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे। इन 2 लोगों को दिया गया है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला अवार्ड। केवल 5 साल में एक बार दिया जाता है। तो ये 2015 में पहली बार दिया गया था, तो इस बार ये तीसरा ही अवार्ड है। एक महिला को दिया जाता है, एक पुरुष को दिया जाता है। तो इस साल ये दिया गया ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडी को। ठीक है। यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया? यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है यूलिया स्वेरिडेंको। यूलिया स्वेरिडेंको। यूक्रेन जो कि यूरोपीय देश है, क्योंकि युद्ध चल रहा है रशिया के साथ, तो नए पीएम बनी है उसके बीच में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूलिया स्वेरिडेंको। बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर। बिलीवर्स डिलेमा, वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर, इस बुक को लिखा है अभिषेक चौधरी ने। जुलाई 2025 में यह लॉन्च की गई थी। रूस में स्थित कमचटका पेनिसुला किन 2 प्रमुख जल निकायों को अलग करता है? अभी क्या हुआ था कि कमचटका पेनिसुला जो कि रशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर क्षेत्र में देखने को मिलता है, यहां पर 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, और उसका सुनामी भी हमको देखने को मिली थी, है ना, जिसने जापान और रशिया को प्रभावित किया था। तो ये जो कमचटका पेनिसुला है, ये पैसिफिक ओशन और ओखटास्क सागर को अलग करता है। पैसिफिक ओशन में भी पर्टिकुलर एक एरिया देखें तो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये बेरिन सी और ओखटास्क सी को अलग करता है। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं आता तो फिर पैसिफिक ओशन और ओखटास्क सागर को अलग करता है कमचटका पेनिसुला। किस देश का है? रशिया के पूर्व में रशिया का हिस्सा। किस महासागर में? तो पैसिफिक ओशन। इंडेंजर्ड प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया? इंडेंजर्ड प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है उत्तराखंड सरकार को। ठीक है ना। इंडेंजर्ड जो
प्लांट है उनके संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। प्रोग्राम के तहत 14 क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो उत्तराखंड की स्कीम है। अदिति चौहान ने संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित है? अदिति चौहान, इन्होंने जुलाई 2025 में रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है, जो कि बहुत ही फेमस फुटबॉल खिलाड़ी है। ये भारत के तमिलनाडु के चेन्नई से आती है। इंडियन फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में इन्होंने खेला है फुटबॉल। तो अब अदिति चौहान ने संन्यास की घोषणा की है फुटबॉल खेलों से। शक्तिश्री पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? शक्तिश्री इनिशिएटिव को शुरू किया है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा में जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वहां पर विमेन की सेफ्टी को बढ़ाना, सिक्योरिटी को बढ़ाना शक्तिश्री इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। ओडिशा सरकार ने जुलाई 2025 में से लॉन्च किया है। अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल 2027, 2029 और 2031 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो फाइनल होंगे उसका आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड में। आपको पता है अभी तक 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली गई है और ये भी इंग्लैंड में ही आयोजित की गई थी इसके फाइनल, लेकिन वो घोषित नहीं थे। इस बार घोषित किया गया है कि अगले 3 जो फाइनल होंगे वो भी इंग्लैंड में ही खेले जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। दुनिया का द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम किसके द्वारा बनाया जा रहा है? दुनिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा। चाइना तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ना चाइना के तिब्बत में, उसे वहां पर सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत के क्षेत्र में चाइना यारलुंग सांगपो रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। इसको नाम ही दिया गया है यारलुंग सांगपो डैम। $167 बिलियन इसका बजट रखा गया है। 5 हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जाएंगे और इसकी अनुमानित कैपेसिटी 60,000 मेगावाट तक हो सकती। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा, यारलुंग सांगपो रिवर पर, जो कि भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश से भारत में इंटर होती है सांगपो रिवर और इंडिया में उसको नाम दिया जाता है ब्रह्मपुत्र। भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन जिसे आईसीएमआर के द्वारा विकसित किया जा रहा है, इसका नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन को नाम दिया गया एडफॉल्सीवैक्स। अभी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। ट्रायल्स 2 हो चुके हैं, सक्सेसफुल हैं। अभी कुछ और ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे। ये पूरी तरीके से भारत में बनाई गई मलेरिया की वैक्सीन, ठीक है ना? तो इसको नाम दिया गया एडफॉल्सीवैक्स। बित्रा आइलैंड कहां पर स्थित है? जुलाई 2025 में बित्रा आइलैंड चर्चा में रहा है। यह देखने को मिलेगा लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का एक आइलैंड है। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा की थी जुलाई 2025 में कि हम बित्रा आइलैंड को अपने अंडर में लेंगे। क्या होता है ना कि जब लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट बना तो लक्षद्वीप प्रशासन ने क्या किया कि वहां की जो मूल जनजाति, मूल निवासी थे ना, उनको आइलैंड दे दिया कि आप खेती करो, जो करना है करो। समुद्र में था तो इतना कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब लक्षद्वीप प्रशासन ने घोषणा की है कि इसे आर्मी के लिए एक बेस के रूप में यूज किया जाएगा। तो अब जो लक्षद्वीप प्रशासन है उसने बोला कि हम टेक ओवर करेंगे बित्रा आइलैंड को। तो बित्रा आइलैंड के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं काफी इस बात का कि भाई हमारी खेती सब उजड़ जाएगी और हम कहाँ जाएंगे। 300 साढ़े 300 लोग रहते हैं इस आइलैंड पर। तो ये लक्षद्वीप का आइलैंड है बित्रा आइलैंड। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा निसार सैटेलाइट किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा नासा के साथ मिलकर, ठीक है। भारत का फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट कहां शुरू किया जाएगा? तो इंडिया का फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा भारत के झारखंड राज्य में। कहां पर? झारखंड में। जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? जुलाई 2025 में रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था। वैसे यह हर 3 महीने में 6 महीने में जारी किया जाता है, लेकिन जुलाई 2025 में जो आया उसमें इंडिया को 77वें रैंक पर रखा गया है। मतलब दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट की श्रेणी में इंडिया का पासपोर्ट 77वें रैंक पर है।
सबसे पावरफुल पासपोर्ट है सिंगापुर का, जहां से जिसके पासपोर्ट से 193 डेस्टिनेशन तक वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। जापान और साउथ कोरिया के जो पासपोर्ट है वो एक ही रैंक पर है, दूसरी रैंक पर। सबसे पावरफुल है सिंगापुर का पासपोर्ट। इंडिया के पासपोर्ट की रैंक है 77। किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने का फैसला लिया है? तो यूनेस्को से बाहर होने का अनाउंसमेंट किया है यूएसए ने जुलाई 2025। ये तीसरी बार है जब यूएसए यूनेस्को से बाहर हो रहा है। पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है, फिर शामिल हुआ, और अब तीसरी बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि हम यूनेस्को की सदस्यता को छोड़ेंगे। इंडियन आर्मी ने अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश से लिए हैं? तो इंडियन आर्मी में अभी 3 अपाचे हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया जुलाई 2025 में। अपाचे हेलीकॉप्टर हमने लिए हैं यूएसए से। यूएसए की बोइंग कंपनी ने इसका निर्माण किया है। 6 अपाचे हेलीकॉप्टर हमको मिलना है, इनमें से 3 हमको मिल चुके हैं, बाकी के 3 इस साल के एंड तक मिल जाएंगे। तो यूएसए के द्वारा इसका निर्माण किया गया। रेटन थियम का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रेटम थियम की बात करें तो ये बहुत ही फेमस थिएटर आर्टिस्ट हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। मणिपुर राज्य से आते हैं। 1989 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो रेटन थियम जिनका हाल ही में निधन हुआ, थिएटर आर्टिस्ट हैं, ठीक है, थिएटर में इन्होंने काम किया। हाल ही में लॉन्च की गई समुद्र प्रचेत क्या है? तो जुलाई 2025 में समुद्र प्रचेत को लॉन्च किया गया था, जो कि एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है ना, पॉल्यूशन कंट्रोल युद्धपोत आप इसको बोल सकते। देखिए, इसके पहले भी हमें प्रदूषण नियंत्रण एक युद्धपोत मिल चुका है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, जो कि हमारी जो कोस्ट गार्ड है उसको दिया गया था, उसका नाम था समुद्र प्रताप। 2024 में इसको लॉन्च किया गया था, और अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र प्रचेत को लॉन्च किया है। यह भी एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, इंडियन कोस्ट गार्ड का दूसरा पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। 1000 साल पुरानी चोल गंगम झील को किस राज्य में बहाल किया जाएगा? 1000 साल पुरानी चोल गंगम झील स्थित है भारत के तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि इसको फिर से रिस्टोर किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा। ऑलमोस्ट 1000 साल पहले चोला डायनेस्टी के शासकों ने इसका निर्माण कराया था भारत के तमिलनाडु राज्य में। महादाई रिवर डिस्प्यूट मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच में है? महादाई रिवर डिस्प्यूट देखने को मिलता है कर्नाटका और गोवा के मध्य में। देखिए, हुआ यह है कि कर्नाटका ने एक घोषणा की है कि वो महादाई रिवर की 2 ट्रिब्यूटरी कलासा और पांदुरी रिवर, इन पर डैम बनाएगा और इसके पानी को मोड़ेगा मालप्रभा रिवर की तरफ। अगर ऐसा होता है तो गोवा में बहने वाली महादाई रिवर में पानी कम होगा और गोवा स्टेट में पानी की कमी आएगी। तो गोवा में बहती है महादाई रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी है कलासा और बांदुरी, ये बहती है कर्नाटका में। अब इनके पानी को अगर कर्नाटका मोड़ देता है दूसरी नदी की तरफ, तो भाई महादाई रिवर जो कि गोवा की लाइफलाइन कहलाती है उसमें पानी नहीं आएगा। इसीलिए ये जो डिस्प्यूट है महादाई रिवर प्रोजेक्ट डिस्प्यूट, ये कर्नाटका और गोवा के मध्य में देखने को मिलता है। अभी जुलाई 2025 में गोवा सरकार ने घोषणा की है कि वो कर्नाटका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा इस प्रोजेक्ट को लेकर। इंटरनेशनल डिस्प्यूट के शांतिपूर्ण समाधान को मजबूत करने के लिए रिजोल्यूशन 2788 किसके द्वारा अपनाया गया? तो देशों के मध्य में जो डिस्प्यूट है उनको शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करने के लिए एक रिजोल्यूशन अपनाया गया है 2788। यह अपनाया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इसका नाम ही है रिजोल्यूशन 2788। भारत का फर्स्ट पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए का फंड दिया है और 10 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में किस मंदिर को लेकर युद्ध जैसी स्थिति बनी थी?
तो जुलाई 2025 में हमने देखा कि थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध हुआ था एक मंदिर को लेकर जो कि कंबोडिया की सीमा के अंदर आता है, और यह मंदिर है प्रीविहार टेम्पल, एक शिव मंदिर। इसको लेकर दोनों देशों में अभी वॉर जैसी स्थिति हो गई थी, दोनों देशों के मध्य में युद्ध शुरू हो गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी को किस देश द्वारा उनके 60वें इंडिपेंडेंस डे पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को मालदीव ने अपने 60वें इंडिपेंडेंस डे पर चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया था जुलाई 2025। ईडा का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? ईडई, इसका नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है अजय सेठ को। देखिए ईडई क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। इंडिया में इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, जैसे सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, ईडई इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ईडई काम करता है, हेडक्वार्टर तेलंगाना के हैदराबाद में। एक स्टेचुरी बॉडी है, पार्लियामेंट में एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की गई है, जिसका नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो इसी के आधार पर 1999 में ईडई को फॉर्म किया गया था। अब इसके चेयरमैन बने हैं अजय सेठ, जुलाई 2025। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से बोल्ड कुरुक्षेत्र, जिसका आयोजन इंडिया और सिंगापुर के मध्य में किया जाता है। जुलाई 2025 में राजस्थान के जोधपुर में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, इंडिया और सिंगापुर के मध्य में बोल्ड कुरुक्षेत्र। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल कहां लॉन्च की गई? इंडिया की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल को लॉन्च किया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा तमिलनाडु के तूतीकोरिन एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट के रीजन में जो एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वहां पर फेमस है, उसको एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट किया जाएगा पर्टिकुलर एयरपोर्ट। तो ये है वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तमिलनाडु के तूतीकोरिन एयरपोर्ट से शुरू किया गया है। अगर ये सक्सेस होता है तो पूरे इंडिया के अलग अलग एयरपोर्ट पर इसे लॉन्च किया जाएगा, और उस एयरपोर्ट के रीजन का कोई भी एक प्रोडक्ट जो बहुत फेमस है उसको इंटरनेशनली प्रमोट किया जाएगा और यहां से उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने जुलाई मंथ के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया है, एक एक फैक्ट को समझा। रैपिड रिवीजन क्लास थी हमारी, तो हमने यहां पर केवल क्वेश्चन आंसर लिए। डिटेल सारी चीजें मैंने आपको डेली करंट अफेयर में पढ़ाई थी, इसीलिए डेली करंट अफेयर को वॉच कीजिए। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आपको मॉर्निंग में मिल जाता है डेली करंट अफेयर क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो आप उसे भी डेली वॉच कीजिए, क्योंकि वहीं से आपको हर एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहां पर हम डिटेल में पढ़ते हैं, यहां पर हमने रिवीजन कर लिया। इसके अलावा शंखनाद ई बुक के बारे में आपको बता चुका हूं, अगस्त 2025 तक ये अपडेटेड है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी 1 ईयर करंट अफेयर शंखनाद की ई बुक अपडेटेड। ओके, तो डिटेल करंट अफेयर मिल जाएगा, 1000 एमसीक्यूज मिल जाएंगे और 500 वन लाइनर भी आप यहां पर ज्वाइन कर पाए। आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।